पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग के कुछ गलत इरादे के कारण किंगजू इस पर गुस्सा हो जाती है और इसे मारने के लिए दौड़ाती है और इसके अटैक से थोड़ा बहुत ही सही लिंग डोंग इंजर्ड भी हो जाता है। पर अचानक से वो जो 3 हेडेड स्नेक था वो बीच में आता है और किंगजू का एक पावरफुल अटैक जो कि लिंग डोंग सीधा हेड ऑन लेने जा रहा था उसे ये थोड़ा सा डाइवर्ट करके उस स्नेक को मार देती है। और हाँ, मुझे कुछ लोग बोल रहे थे क्या लिंग डोंग अभी भी किंगजू के लेवल पर नहीं पहुंचा। तो भाई ऐसा है कि लिंग डोंग अभी 8 स्टार निर्वाणा पर है और किंगजू 9 स्टार निर्वाणा के पीक या हाफ स्टेप लाइव स्टेज पर है शायद। वैसे तो लिंग डोंग इसे हरा सकता है, आपको आगे पता भी चल जाएगा, पर पावर लेवल में अभी भी ये कम कहा जा सकता है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटा बजा दें। तो आगे बढ़ते हैं। लिंग डोंग देख रहा था किंगजू अब शांत हो चुकी थी। ये फिर से पॉन्ड में अपने उस तलवार को धोती है और इसका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था। कारण लिंग डोंग था, इसे काफी गुस्सा आ रहा था। खुद को शांत कर रही थी। ये बंदा बार बार मुझे डिस्टर्ब कर देता है। 5 साल पहले वाली तो गलती थी, पर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं थी। और अब किंगजू भी जान रही थी ये बंदा काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो ये इसे फॉलो करता ही रहेगा और बार बार इसे परेशान करता रहेगा। किंगजू इस समय शांति से खड़ी थी और इसके पीछे से लिंग डोंग आता है और इसे कहता है क्या तुम्हें याद है जो मैंने 5 साल पहले कहा था। किंगजू एक बार फिर से फ्रीज हो जाती है और कहती मुझे याद नहीं। लिंग डोंग अब इसे कहता है 5 साल पहले मैं काफी वीक था, मैं काफी स्ट्रगल किया और अब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारे सामने थोड़ा बहुत खड़े होकर बात कर सकूं। पर ऐसा मत समझ कि मैं जानबूझकर ये बातें बोल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें नीचा दिखा सकूं। फिर ये कहता है तुमने जो मेरे लिए इम्पॉसिबल बोला था आज मैंने वो कर दिया है। किंगजू भी पीछे पलटती और इस यंग मैन को जो स्माइल कर रहा था उसे देखती है। ये कहती है तुम उस शब्द के लिए कि तुम मुझसे कमजोर हो और नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम 5 साल स्ट्रगल किए और मान लो तुम अचीव नहीं कर पाते तो। लिंग डोंग कहता है पर वो बात की बात है, अब मैं वो चीज अचीव कर चुका हूँ। फिर ये बात बताता है कि मैंने उस टाइम क्या कहा था कि मैं दुनिया को बताऊंगा जिस वुमेन के साथ मैंने एक रात बिताया है वो मेरी होगी, किसी की नहीं। और ये कहता है किंगजू तुम मेरी वुमेन हो। किंगजू तुरंत अपने स्वॉर्ड को लिंग डोंग के थ्रोट की तरफ एम करती है और कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ। लिंग डोंग कुछ बोलता नहीं, बस ये किंगजू की तरफ देख रहा था। किंगजू थोड़ा सा गुस्सा करती है और फाइनली अपने तलवार को रख लेती है और कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये शब्द कहना मत। अगर मेरी टीचर को गलती से पता चल गया तो तुम्हारे डाओ सेट के हेडमास्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस है इसके नाम में ही प्योरिटी है। तो वो लोग अपने डाओ को यानी कि अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, पवित्र रखते हैं। और अगर मेरी टीचर को पता चल गया कि मैं अपवित्र हो चुकी हूँ तो तुम खुद सोच के देख लो और तुम ही कारण हो मेरे दिल में जो अपवित्रता है। लिंग डोंग ने ये शब्द पहली बार सुना था, डाओ ऑफ द हार्ट, मतलब हृदय की पवित्रता। अब ये किंगजू की तरफ देखता है और पूछता है कि ये तुम्हारी जो हार्ट की इम्प्योरिटी है इसे कैसे प्योर किया जा सकता है। किंगजू भी सोचने लगती है। इसने कभी इस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचा नहीं था, बस कारण सोचा था कि इसका कारण लिंग डोंग है। तो ये कुछ नहीं बोल पाती कि मुझे नहीं पता अभी तक। लिंग डोंग इसे कहता है पर मेरा इरादा कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम्हारी टीचर भी रोकने की कोशिश की तो एक दिन मैं तुम्हारे टीचर से भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के सामने से। किंगजू को समझ में नहीं आ रहा था क्या ये हंसे या रोए। ये कहती तुम्हारे जो हेडमास्टर ने डाउ सेट के यिंग जुआनजी वो भी मेरी टीचर के सामने रेस्पेक्ट से बात करते हैं। लिंग डोंग इस बारे में कुछ नहीं बोलता है, पर फाइनली ये शांत हो जाती है और कहती है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए पॉन्ड के नीचे। अब लिंग डोंग भी उस बात को इग्नोर मार देता है और इससे पूछता है कि वो ग्रीन लाइट जो स्पिरिट एम्बलम थी उसे तुमने क्यों प्रोवोक किया। तो ये बताती है वो जो भी थी पास्ट में हमारे 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस से रिलेटेड थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपना स्पिरिट एम्बलम दिया। अब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। इधर लिंग डोंग अपने डेमन कॉप्स को भी कैनकुन बैग में भर लेता है। पर ये जैसे आगे बढ़ रहे थे लिंगजू के पास एक गोल्डन लाइट आती है। ये एक मैसेज था जो किसी ने भेजा था 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के, और इसे सुनते ही इसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। लिंग डोंग भी समझ जाता है, बोलता है क्या हुआ। ये सीधा बताती है इसे कि युआन कांग और बाकियों ने तुम्हारे डाउ सेट के डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया है। लिंग डोंग भी अब शक पका जाता है। इनको मालूम था अगर ज्यादा टाइम मिला युआन गेट को तो ये पूरे डाउ सेट के डिसाइपल्स को खत्म कर सकते हैं। और ये बताती है कि जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है डाउ सेट के जो डिसाइपल्स हैं वो जो टेलीपोर्टेशन है जहाँ से बाहर निकलना है यूनिक डेविल सिटी के लिए उधर की तरफ मूव कर रहे हैं और युआन गेट वाले उनका पीछा कर रहे हैं। और ये बताती है क्योंकि चेनगुई उनके साथ है डाउ सेट वालों के साथ, तो वो उन्हें बचा रहा है। तुम्हारे डाउ सेट के डिसाइपल्स अभी मारे नहीं गए हैं और इनका फाइट 2 दिन से चल रहा है। अब लिंग डोंग सोच रहा था अगर गलती से किंग टान या हुआन वन या बाकियों को कुछ हुआ होगा तो ये युआन गेट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ये पूछता है कि हमें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। किंगजू बता दे कम से कम 5 दिन। अगर हम फुल स्पीड से गए तो मतलब नॉर्मल स्पीड से और रात भर भी ट्रैवल की तो 3 दिन लगेंगे। अब लिंग डोंग तुरंत ही अपने ड्रैगन विंग्स को निकालता है और स्पेस को चीरते हुए काफी तेजी से भागने लगता है। किंगजू भी अब थोड़ा चिंतित थी डाउ सेट के साथ अब क्या होने वाला है, और इसे मालूम था ये बंदा ये कुछ गड़बड़ी करने वाला है। लिंग डोंग इसको मालूम था कि लिंग डोंग गजब का बंदा है, खास करके जब ये गुस्सा होता है तो मतलब यहाँ पर एक खून की होली होने वाली थी। अब ये भी अपने ग्रीन लोटस को एक्टिवेट कर और लिंग डोंग के पीछे पीछे बढ़ने लगती है। इधर इनको ट्रैवल करते करते 2 दिन बीत चुके थे और ये रास्ते में कहीं रुकते भी नहीं है। रास्ते में इन्हें कई और सुपर सेट के लोग मिल रहे थे, तो उनसे ये युआन गेट और डाउ सेट का
जो मैटर चल रहा है और क्या हाल है उसके बारे में पूछते हुए बढ़ रहे थे। किंगजू इसे बताती है अब हम टेलीपोर्टेशन एरिया के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अगर लिंगडोंग टेंस नहीं था ये जरूर किंगजू को थोड़ा बहुत परेशान करता था, पर अभी इसका वैसा मूड नहीं था। और ये इस समय एक चीज बोलती है, मुझे मालूम है तुम टेंस हो, पर एक चीज याद रखना, वो युआन कांग वो खतरनाक बंदा है। अब किंगजू ये बात बोलती है तो लिंगडोंग समझ जाता है और ये बोलती है कि वो युआन कांग शायद इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर हो सकता है और 3 ही लोग हैं जो इस लेवल पर पहुंचे हैं, एक युआन कांग, दूसरी किंगजू और तीसरा चेनगुई। और ये कहती है वो हमारे ही लेवल पर है पर उसके पास कुछ टेक्निक्स भी हैं और मुझे मालूम है वो 3 तिकड़म भी भिड़ाता है, तो उससे सावधान रहना। लिंगडोंग इसे थैंक्स बोलता है। किंगजू बोलती है अगर तुम मेरे साथ सेलेस्टियल पॉन्ड नहीं आए होते तो अब तक तुम अपनी टीम के साथ होते। लिंगडोंग कहता है जो हो गया वो हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है और वो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का एरिया था उसे दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे चट्टान वगैरह पहाड़ों के बीच में फैले हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और कुछ लोगों की तो औराज भी थोड़े डाउन हो चुके थे और चेहरे पर शरीर पर थोड़े ब्लड भी लगे हुए थे। ये लोग थे डाओ सेक्ट के। यिंग ज़ायो ज़ायो अपने डिसाइपल्स को रोकती है क्योंकि इस माउंटेन के चारों तरफ से इन्हें युआन गेट वालों ने घेर रखा था। ज़ायो ज़ायो की नजर युआन कांग पर फोकस थी जो कि इस समय हंस रहा था और ये कह रहा था तुम्हारा वो साथी वो अभी तक नहीं आया जबकि तुम लोग अब मरने वाले हो। ये जो जगह था टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन शायद कुछ मील की दूरी पर होगा। सभी सुपर सेक्ट वालों को मालूम था इस बैटल के मेन कारण जाओ टोंग थे। जब वो डाओ सेक्ट में प्रकट हुए थे तब से ही युआन गेट वाले काफी चिढ़ने लगे थे और अंत में तो उन्होंने 3 लिटिल किंग्स और कई एल्डर्स को भी मार दिया था और उसके बाद उन्हें शायद मार दिया गया था। और उसी के बाद से एक बहुत बड़ी हेट्रेड वाली जंग समय के साथ युआन गेट और डाओ सेक्ट में शुरू हो चुकी थी। पर सभी को मालूम था युआन गेट वाले शुरू से ही कुछ न कुछ गलत करते आ रहे हैं और सबको मालूम था कि ग्रेट सेक्ट कंपटीशन तब से ही शांतिपूर्वक नहीं जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग फाइट करते थे और जो ज्यादा ट्रेजर्स हासिल किया, इनहेरिटेंस मिला, वो बाहर आ गए, वो जीत गए। एक फ्रेंडली बैटल होता था। पर उस समय के बाद से ही समय परिवर्तित हो चुका था। इधर ज़ायो ज़ायो युआन कांग से कहती है ये ग्रेट सेक्ट कंपटीशन है, तुम ऐसे क्यों बिहेव करते कि तुम्हें बस मरना मारना है। और सामने चेनगुई भी खड़ा था। इसे देखकर के युआन कांग कह रहा है अगर तुम लोग मुझे लिंगडोंग दे दो तो मैं तुम सभी को जाने दूंगा। 1-1 देखती है और कहती है सपने में। ज़ायो ज़ायो जानती थी अगर ऑल आउट बैटल हुआ तो घाटा इस समय डाओ सेक्ट का है। पर वांग यान कहता है तुम होते कौन हो। ली कियान देखता है लगता है वांग यान तुम भूल गए, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर इस बार नहीं। वांग यान कहता है चलो आओ फिर ट्राई करके देख लो इस बार, क्योंकि अब वांग यान की भी ऑरा बढ़ चुकी थी। लिंगडोंग ने जो इन्हें वो लाइफ बीट दिया था डेमन कॉर्प्स का, उसकी वजह से इनके बॉडी में भी अब थोड़े बहुत लाइफ की के ट्रेसेस आ रहे थे और उन्होंने वो प्रोफाउंड जो लाइफ पेल था उसे रिफाइन कर लिया था ज़ायो ज़ायो ने भी। तो पहले से ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ली कियान कहते मैं समझ रहा हूँ तुम दोनों का स्ट्रेंथ, तुम्हारे बॉडी में थोड़ा लाइफ की आ गया तो एरोगेंट बन रहे हो, पर अभी भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। इधर लिंग ज़ेन और ली कियान पूछते हैं कि ब्रदर युआन कांग करना क्या है। युआन कांग कहता है करना क्या, इन्हें मारना है। वैसे भी हमें वो ट्रेजर नहीं मिली, लिंगडोंग को शायद वो मिल गया। तीनों स्माइल करते हैं। आसपास के लोगों को भी पता चल चुका था कि अब युआन गेट अटैक करने वाला है। चेनगुई भी एक लंबी सांस लेता है और इसकी नजर सीधा युआन कांग पर थी और ये कहता है कि मैं इस युआन कांग को देखता हूँ। ज़ायो ज़ायो से थैंक्स बोलती है और ये कहती है कि ज़ायो लिंगडोंग आता ही होगा अगर उसे ये न्यूज मिल गया होगा। अब इसके बाद वांग यान कहते हैं ठीक है फिर मैं ली कियान से फाइट करता हूँ और अपने हाथों में लिया हुआ अपना ब्लैक स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ते हैं। ज़ायो ज़ायो कहती है मैं इस लिंग ज़ेन से फाइट करती हूँ और उसके बाद ये किंग ये 1-1 वगैरह से कहती है तुम लोग डाओ सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स के साथ मिलके युआन गेट के डिसाइपल्स से फाइट करो। और उसके बाद ज़ायो ज़ायो सभी डाओ सेक्ट डिसाइपल्स को थोड़ा मोटिवेट करती है कि अपने डाओ सेक्ट की महिमा को बनाए रखो। सभी इस समय जोश के साथ भर जाते हैं। युआन कांग देखता है स्पिरिट तो तुम लोग का सही है पर जैसे ही हारने लगोगे खुद पता चलेगा। अब युआन कांग जो 6 बचे हुए सोल जनरल्स थे युआन गेट के, इन्हें आदेश देता है। इन सभी को रोकने के लिए किंग ये 1-1 वगैरह आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ खतरनाक लेवल का बैटल छिड़ जाता है। और इस समय लिंग ज़ेन जब युआन कांग से बात कर रहा तो कहता है कि सभी लोगों को लगता है कि चेनगुई में से बराबर का फाइट कर सकता है पर आज के बाद कोई नहीं कहेगा। वांग यान इधर एक पावरफुल अटैक ली कियान की तरफ करता है पर ली कियान को मानो उस अटैक से कोई फर्क न पड़ रहा हो। ये भी एक पावरफुल ब्लेड ग्लो अटैक वांग यान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इधर जो लिंग ज़ेन था वो मजाकिया मोड में कहता है कि मैंने आपका नाम काफी सुना है सीनियर सिस्टर ज़ायो ज़ायो, मैं आज देखना चाहूंगा कि आप कितना पावरफुल हो। अब जब तक ये अपनी बात फिनिश कर ज़ायो ज़ायो अपने 3 फीट स्वॉर्ड से इस पर अटैक कर देती है। ये देखकर के लिंग ज़ेन कहता तुम तो और भी ज्यादा एंग्जियस हो। लिंग ज़ेन जब अपनी ऑरा निकलता यूज करता है तो इस अटैक से ये ज़ायो ज़ायो के अटैक को भी ब्लॉक कर देता है और इसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और इधर सबसे खतरनाक जो बैटल था वो चेनगुई और युआन कांग का चल रहा था। एक था वांटेड लिस्ट में नंबर 1 का बंदा और दूसरा था ईस्टर्न जुआन रीजन का सबसे टैलेंटेड बंदा। दोनों पहले भी बैटल कर चुके पर उस टाइम इन्होंने अपना फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं किया था। युआन कांग कहता है चेनगुई तुम्हें डाओ सेक्ट के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए था, आज तुमको पता चल जाएगा। चेनगुई कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो,
अब क्योंकि दोनों का लेवल इनिशियल परफॉर्म लाइफ स्टेज पर था, तो दोनों का युआन पावर काफी ज्यादा बाकी डिसाइपल से स्ट्रॉन्गर था। फिर से युआन कांग बोलता है, ट्रस्ट मी चेन गुई, इस बार तुम पक्का रिग्रेट करोगे। चेन गुई कहता है, लेकिन तुम ये थोड़ा जल्दी कह रहे हो, पहले बैटल तो करो। और मैं भी आज देखना चाहूंगा कि युआन गेट के जो 3 लिटिल किंग्स में सबसे ऊपर हो तुम युआन कांग, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। युआन कांग ये देखता है और एक सिनिस्टर स्माइल देता है, और दोनों का बैटल शुरू हो चुका था। और मुझे नहीं लगता कि आज इस बैटल को मैं खत्म कर पाऊंगा एक एपिसोड में। शाम को भी शायद एक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइट काफी लंबी है। ये चारों तरफ क्योटिक ऑरा फैल चुकी थी। 1-1 लगातार अपने हेवनली फेनिक्स जेथर से युआन गेट के बंदों को इंजर्ड कर रही थी। 1-1 के सामने 2 सोल जनरल्स खड़े थे और दोनों का स्ट्रेंथ 9 स्टार निर्वाणा पर था, और इनका एक ही इरादा था, इस लड़की को जल्दी से मारना है। 1-1 भी इन दोनों को घूर रही थी और इसकी आंखों में फिर से वही आइसी ब्लू कलर बाहर आने लगा था। ये दोनों बंदे जो इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे, इसके हेवनली फेनिक्स जेथर के एक शॉक वेव के कारण पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं, और इस अटैक के कारण दोनों के कपड़े भी फट जाते हैं। क्योंकि फिलहाल 1-1 भी 9 स्टार निर्वाणा पर पहुंच चुकी थी 2-3 दिन पहले ही। और 1-1 इनसे गुस्से में कहती है, तो तुम लोग हमारे डाओ सेक्टर डिसाइपल्स को मारना चाहते हो। इधर किंग ये को दिखाया जाता है। अभी भी 4 सोल जनरल्स थे, 2 से तो 1-1 फाइट कर रही थी। तभी फ्लड हॉल के मूली कहते हैं, 1 से तो मैं फाइट कर लूंगा, क्योंकि ये भी 9 स्टार निर्वाणा पर ही थे। किंग ये भी कहता है, मैं भी एक को ही फाइट कर पाऊँ। तो अभी भी 2 बजे मूली और ये सोचने लगते हैं, अब हम करें क्या। ये दोनों भी 9 स्टार निर्वाणा पर ही हैं। तभी पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आती है कि इन दोनों को मुझ पर छोड़ दो, और ये थी अपनी किंग टान। इसे देखकर ये दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि तुम इन दोनों को कैसे संभालोगी। किंग ये पूछता है, तुम मैनेज कर पाओगी। इनको वरीड देखकर इंटान हंसती है, कहती है, छोड़ दो मुझ पर, मैं बोल रही हूँ। और ये तुरंत ही अपनी युआन पावर को रिलीज करती है। इसका युआन पावर नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग था, इसमें ब्लैक लाइट मिक्स थी। अब इन 2 सोल जनरल्स को भी गुस्सा आ रहा था, ये लड़की हमको इतना कमजोर समझ रही है कि हम 2 से एक साथ फाइट करेंगे। दोनों अपने अपने पावरफुल अटैक इसकी तरफ लॉन्च करते हैं। अब किंग टान भी अपना वो जो सिकल था उसे बाहर निकालती है, और इनके अटैक पर इस सिकल से स्पेस को फाड़ते हुए अटैक कर देती है। अब क्योंकि इसका सिकल भी एक प्योर युआन ट्रेजर था, तो इनका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों पीछे हटते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि इसके सिकल से सावधान रहना। ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे। अब जब इस सीन को किंग ये और मूली देखते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि किंग टान इन दोनों को संभाल लेगी, तो ये भी अपने बैटल में मशगूल हो जाते हैं। चारों तरफ बस बैटल क्राई को ही सुना जा सकता था। दोनों तरफ से फुल पावर के अटैक्स चल रहे थे, और बहुत सारे सुपर सेक्ट के लोग देख रहे थे। यार ये डाओ सेक्ट और युआन गेट वाले ये सच में बहुत बड़े दुश्मन हैं। खास करके वो जो वुकुन था, सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाला, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था कि इस बार डाओ सेक्ट का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तभी पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आती, ये थी सूरगो की आवाज कि बिग ब्रदर लिंगडोंग इस युआन कांग से नहीं डरते, वो जरूर आएंगे। सबसे मेन बैटल सबको मालूम था चेन गुई और युआन कांग के बीच का था, उसी की तरफ वुकुन भी देख रहा था। अब इस दौरान वुकुन से एक दूसरा डिसाइपल पूछता है कि इन दोनों में जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है। तभी वुकुन बोलते हैं, सीनियर सिस्टर किंगजू ने कहा था कि युआन कांग एक डेंजरस बंदा है, चेन गुई काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मेरे हिसाब से युआन कांग के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ये सुनकर के सूरगो अब थोड़ी चिंतित हो जाती है और मन ही मन कहती है, बिग ब्रदर लिंगडोंग आपको जल्दी आना पड़ेगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। ये काफी करीब शायद आ चुका था। अब यहाँ से ये शायद बैटल के ब्लड स्मेल को दूर से ही सूंघ सकता था। मन ही मन कहता, सिस्टर जाओ जाओ, बस थोड़ा सा और वेट। और ये अपने स्पीड को लिमिट तक पुश कर देता है। अब इधर चेन गुई और युआन कांग को दिखाया जाता है। एक फियर्स अटैक के कारण दोनों काफी पीछे ढकेल दिए गए थे और अपनी ऑरा को स्टेबलाइज करते हैं। युआन कांग कहता है, लंबे समय बाद हम बैटल कर रहे हैं, पर चेन गुई तुम सच में काफी इंप्रूव हुई हो। चेन गुई कहता है, तुम्हारा भी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया है। युआन कांग इधर देखता है बाकी तरफ और कहता है, लगता है डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स हमारी युआन गेट का सामना नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के चेन गुई किंग टान की तरफ देखता है, क्योंकि किंग टान 2 बंदे जो कि 9 स्टार निर्वाणा पर थे उनसे फाइट कर रही थी, और इसे मालूम था, इसके मास्टर ने बोला था गलती से भी किंग टान को कुछ हुआ तो पूरा ब्लेम चेन गुई पर आने वाला था। चेन गुई देखता है और युआन कांग से कहता है, लगता है मुझे तुम्हें जल्दी से हराना पड़ेगा। ये सुनकर के युआन कांग हंसता है और कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है। अब चेन गुई कुछ बोलता नहीं, इसके बॉडी से कुछ ब्लैक थ्रेड्स बाहर निकलते हैं, और इस धागे के कारण इसका पूरा जो हाथ वो पिच ब्लैक कलर के इंक में बदल जाता है। और इधर पांग टांग को भी दिखाया जाता है, जो कि लगातार युआन गेट के डिसाइपल्स को मार रहा था, पर इसकी भी हालत खास अच्छी थी नहीं। पांग टांग एक अटैक के कारण इसका हाथ भी इंजर्ड हो चुका था और ब्लड बह रहे थे। अब जो बंदा इसके पीछे से अटैक कर दिया था उसे जियांग हाओ रोकता है और इनसे आके इनका हाल पूछता है कि सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हो। पर जियांग हाओ कहता है, सिचुएशन अच्छा नहीं है, हम लोग हार रहे हैं। और ये भी बात कर रहे थे खास करके जियांग हाओ कि अगर लिंगडोंग जल्दी नहीं किया तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो सकता है। कब तक मुझे नहीं पता कि सीनियर जायो जायो और वांग यान लिंगजेन और लिकियान को संभाल पाएंगे। उसके बाद पांग टोंग कहते वो सब छोड़ो और अटैक पर फोकस करो। अब इधर बहुत सारे लोग चेन गुई के ऑरा को देखकर हैरान थे, क्योंकि ये जो अभी अटैक बना रहा था एक डेडली अटैक था, पर सभी को मालूम था युआन कांग कोई एक पुश ओवर नहीं है। चेन गुई के बॉडी से लगातार मॉन्स्टर्स ब्लैक लाइट बाहर निकलती है और एक अब ये शेप लेने लगी थी। धीरे धीरे ये क्लॉ अटैक में बदलने लगती है। इस अटैक का नाम था
ग्रेट डार्कनेस हेवनली घोस्ट क्लॉ एक डार्क शैडो बनता है 100 फीट का, और ये काफी तेजी से युवान कांग की तरफ अपने क्लॉ अटैक को लेकर बढ़ने लगता है। इसे देख करके युवान कांग कहता है, ये वही मार्शल आर्ट है ना जिसको तुम यूज करके काफी प्राउड फील करते हो, आज मैं इसे भी समाप्त कर ही देता हूँ। और ये तुरंत ही अपना युवान गॉड कोडेक्स हेवनली युवान हैंड यूज करता है। अब इसकी भी ऑरा काफी खतरनाक थी। इसका युवान गॉड कोडेक्स हेवनली हैंड चेनगुई के डार्कनेस घोस्ट क्लॉ से टकराता है। चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैलने लगे थे, इवन आसमान में बिजली भी कड़कने लगी थी, और दोनों का अटैक शायद सभी को देख कर लगता है कि ये बराबर पे ही छोड़ रहे हैं। पर इधर युवान कांग अभी भी स्माइल कर रहा था और चेनगुई से कहता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें इस बार रिग्रेट होगा। युवान कांग इस समय कई सारे हैंड सील्स बना रहा था और इसके बॉडी पर मतलब फोरहेड पर एक मिस्टीरियस सिंबल दिखता है। चेनगुई इसे पहचान जाता है कि तुम्हारे पास भी स्पिरिट एम्बलम है। इसके होश ही उड़ जाते हैं। युवान कांग हंसता है और कहता है, अब तुम्हें पता चला, पर शायद अब लेट हो चुका है। अब इसे समझ में आता है क्यों ये बंदा युवान कांग शुरू से स्माइल कर रहा था और मुझे बार बार कह रहा था कि तुम रिग्रेट करोगे। अब क्योंकि ये स्पिरिट एम्बलम यूज कर रहा था, तो युवान कांग की ऑरा काफी तेजी से बढ़ती है। और वहीं जो चेनगुई का घोस्ट क्लॉ अटैक जो इसके युवान गॉड हैंड से टकरा रहा था, उसमें ही अपनी ऑरा को पोर करता है, जिसके कारण चेनगुई का क्लॉ अटैक उसमें अब क्रैक आने लगे थे। अब क्योंकि ये जो डार्कनेस घोस्ट था वो चेनगुई से कनेक्टेड था, तो इस दौरान चेनगुई अब थोड़ा पेन फील करता है। फिर से युवान कांग कहता है, मैंने तुम्हें चॉइस दिया पर तुम माने नहीं। इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद युवान कांग चेनगुई की तरफ बढ़ता है, स्पेस को चीरते हुए। अब चेनगुई के भागने के सभी रास्ते इसने ब्लॉक कर दिए थे और फन ये अटैक चेनगुई से टकराता है। चेनगुई जाके जमीन पर गिरता है और इसकी पूरी बॉडी खून से अब सनी हुई थी और इंजरीज भी कोई नॉर्मल नहीं थी। पर यहीं पर युवान कांग नहीं रुकता। युवान कांग सोचता है कि आज मैं चेनगुई को मार दूंगा। इसके हाथों में एक तलवार थी जिस पर एक ब्लैक लाइट चमक रही थी और इसे लेकर के ये आगे बढ़ता है। पर दूर से एक जिथर म्यूजिक उस तलवार की तरफ बढ़ता है। जब ये तलवार चेनगुई से शायद 100 फीट या उससे भी कम दूरी पर रह गई थी और इस तलवार से जो ब्लैक लाइट निकल रही उसे ये जिथर ब्लॉक कर देता है। युवान कांग अब उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से ये शॉकवेव अटैक आया था। इसको हाथों में जिथर लिए एक लड़की दिखती है। ये थी वन वन, और वन वन ने उन 2 सोल जनरल्स को हरा दिया था। युवान कांग पहचान जाता और कहता है, तुम्हारे पास मतलब प्योर युवान ट्रेजर है, और तुम्हें क्या लगता है तुम इस ट्रेजर से मुझसे फाइट कर पाओगी? फिलहाल इस समय वन वन की आंखों में वो आईसी ब्लू हल्की सी ऑरा आ चुकी थी। युवान कांग कहता है, मतलब डाउसेक के पास कोई है ही नहीं, एक छोटी बच्ची मुझसे फाइट करेगी। तभी एक और आवाज आती है कि मैं भी हूँ, और ये अपनी किंग टान थी जिसके हाथों में ब्लैक सिकल था। इसे देखकर कि युवान कांग कहता है, तो तुम्हारे पास भी एक प्योर युवान ट्रेजर। ये हैरान था। बहुत सारे लोग भी इस समय हैरान थे कि ये दोनों लेडीज इस युवान कांग से फाइट करने के लिए आगे आ चुकी हैं। डाउसेक के बहुत डिसाइपल्स अब थोड़े चिंतित थे कि सीनियर सिस्टर हुआन वन अभी काफी वीक है, ये युवान कांग से कैसे फाइट करेंगी। किंग ये को गुस्सा आ रहा था। ये फिलहाल एक स्पिरिट जनरल से अभी भी फाइट कर रहा था। इन्हें भी काफी बुरा लग रहा था कि एक लड़की आगे आगे फाइट कर रही है। अब इधर किंग ये से फाइट करने वाला स्पिरिट जनरल हंस रहा था। किंग ये को गुस्सा आता, ये अपना पूरी पावर युवान पावर रिलीज करता और कहता, तुम्हारे पप्पा आज तुम्हें बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। और ये इतना गुस्सा था कि बस इसकी जान चाहिए थी। सभी को डर लगने लगा, क्या ये पिछले बार वाला सीन वैसा होगा कि यहाँ पर फिर एक लड़की मारी जाएगी जैसे पिछले बार वांग यान की बड़ी बहन मारी गई थी सबको प्रोटेक्ट करने में। तो सभी इस समय इतने ज्यादा गुस्सा में थे कि अपनी पूरी ऑरा को लगा रहे थे। युवान कांग देखता है कि तुम लोग जोश में अपनी पूरी ऑरा यूज कर रहे हो, पर कुछ भी काम नहीं आने वाला। पर इस समय हुआन वन अपने एक चिली लुक से युवान कांग को घूर रही थी और ये कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी। उसको मालूम था अगर युवान कांग इस बैटलफील्ड में ज्यादा देर तक रहा तो डाउसेक का कोई नहीं बचने वाला। युवान कांग कहता है, फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। किंग टान भी खड़ी थी, बोलती देखते हैं कौन मरता है, और ये अपने सिकल से सीधा युवान कांग के हेड पर एम करती है। और उधर हुआन वन अपने जिथर से शॉकवेव पर शॉकवेव अटैक्स इसकी तरफ लॉन्च करने लगती है। युवान कांग अपने ऑरा सीन अटैक्स को डॉज कर रहा था, पर ये अटैक सच में काफी अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रेंज थे, खास करके किंग टान के, क्योंकि ये नॉर्दर्न जुआन रीजन के डार्कनेस मास्टर की एकमात्र डिसाइपल थी। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छा समझने लगी थी, मानो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी हो, और इनका कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा होने लगता है कि कब कौन अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करना है। हुआन वन इस समय अपने ऑरा को यानी ब्लड एसेंस को भी इस जिथर में यूज कर रही थी। इधर किंग टान मजे के मूड में थी। ये हुआन वन से कहती है, तुम्हारे हाथ सच में काफी सुंदर है। हुआन वन को समझ में नहीं आता है, ये लड़की गजब है, फाइट कर रहे हैं फिर भी ये हंस देती है। किंग टान क्योंकि इसके पास सिकल था तो ये हुआन वन से कहती है, मैं इससे आगे से फाइट करती हूँ और तुम पीछे से शॉकवेव अटैक्स मारते रहो। शुरुआत में युवान कांग को किंग टान के अटैक्स थोड़े वियर्ड लगे थे, पर क्योंकि ये भी एक पावरफुल बंदा था तो धीरे धीरे समझने लगा था। इधर हुआन वन का आईसी जो ब्लू ऑरा था और भी थोड़ा बढ़ता है, और एक खतरनाक शॉकवेव से ये फेनिक्स बना थी जिसमें एक ही रेड कलर मिक्स था, और ये फेनिक्स स्पेस को चीरते हुए युवान कांग की तरफ बढ़ता है। युवान कांग इस सीन को देखता है, ये अपनी युवान पावर को रिलीज करता है और अपने आसपास एक युवान पावर का बैरियर बना देता है, क्योंकि वो जो फेनिक्स अपने फेदर से इस पर अटैक कर रहा था लगातार। पर बड़ी बात ये थी कि ये जो फेनिक्स था ये इतना पावरफुल था कि युवान कांग का जो बैरियर था इसे भी ब्रेक कर देता है। पर हालांकि दोनों लड़कियां
प्योर युआन ट्रेजर यूज कर रही थी और ये अभी भी लाइफ स्टेज पर तो नहीं पहुंची थी। इसकी वजह से काफी जल्दी अब थकने लगती है। पर बड़ी बात ये थी, सभी लोग हैरान थे। मतलब ये दोनों लड़कियां इस बंदे से अभी तक बराबर का फाइट की थी, पर वन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये अपने एसेंस ब्लड को फिर से मिक्स करती। अब इस सीन को देख करके किंगटन भी थोड़ा सीरियस हो जाती। ये भी अपनी ब्लैक सिकल रेड ग्लो यानी कि ब्लड एसेंस को मिक्स करती और उसके बाद किंगटन कुछ मिस्टीरियस सेल्स बनाती है। अब इसके आईब्रोज से एक ब्लैक लाइट बाहर निकलता है और साथ में इसके न्यूगोंग वांग से भी एक एंशिएंट ब्लैक सिंबल बाहर निकलता है। और जैसे ये सिंबल निकलता है बाहर, इसे देख करके कुछ लोग हैरान हो जाते, खास करके युआन कांग, क्योंकि इसमें जो ऑरा थी पूरी आसपास अंधकार छाने लगा था। ये था डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर। बहुत सारे लोग इस डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल को जानते थे, पर युआन कांग थोड़ा रियलाइज कर, हालांकि इस लड़की का ये जो पावर है डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल के जैसा ही है, पर इसमें कुछ तो मिसिंग है, मतलब ये वीक है। और युआन कांग क्योंकि काफी शातिर था, ये समझ जाता है कि शायद इसको पैलेस ऑफ डार्कनेस ने, जो वहाँ के मास्टर हैं, थोड़ा बहुत इसका पावर दिया है। पर फिर भी ये लड़की अगर पैलेस ऑफ डार्कनेस की ओनर है, मतलब उनके मालिक की एक डिसाइपल है, तो इसका बैकग्राउंड काफी हाई है। इसको मालूम था कि पैलेस ऑफ डार्कनेस मास्टर युआन गेट को बराबर का टक्कर दे सकते थे या इवन मार भी सकते थे। अब इस समय इस ब्लैक लाइट से एक डार्कनेस फिगर बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ वन भी तैयार थी। ये अपने जिथर साउंड्स इसेंस ब्लड यूज करने के बाद हेवनली फेनिक्स जिथर का डिवाइन निर्वाणा टोन यूज करती है और एक रेड लाइट इस बार इसके जिथर से निकलती है और मानो आसमान से इसमें कई सारे उल्का पिंड गिरने लगे हो युआन कांग की तरफ। वहीं दूसरी तरफ किंगटन अपने सिकल ऑफ डार्कनेस का अटैक सोल एग्जीक्यूशन लॉन्च करती है और ये सिकल का अटैक जब आगे बढ़ता है तो स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगता है और वो जो डार्कनेस फिगर वो फिलहाल इस सिकल को यूज कर रहा था और काफी खतरनाक थी। और अब इन दोनों का अटैक युआन कांग की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और दोनों ने एक ही समय पर अटैक किया था। वुकुन भी हैरान था, मतलब ये दोनों लड़कियां काफी यंग हैं और इस प्रकार का अटैक जो सच में काफी पावरफुल है, पर इनके सामने युआन कांग है। अगर चेनगुई उसे नहीं हरा पाया तो शायद अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। वुकुन की ये बात सुरवो सुनती है, टेंशन में तो ये भी थी पर कुछ बोलती नहीं है। और वुकुन भी थोड़ा सोचता है और कहता है अगर वो बंदा आ जाए तो पता नहीं, तो शायद ये लोग तो बच जाएंगे। ये सुन करके सुरवो कहती है बिग ब्रदर जल्दी ही आएंगे। वुकुन कहता है मैं भी ऐसा उम्मीद करता हूँ। पर इस समय इस अटैक को दिखाया जाता है, जो दोनों अटैक युआन कांग पर बढ़ रहे हैं। ये भी दो टेक्निक्स एक साथ यूज करता है। युआन गॉड कोडेक्स युआन गॉड बेल यूज करता है और अपने आसपास एक डिफेंस बना लेता है। इस बेल के साथ इन दोनों लड़कियों के अटैक का कोलिजन होता है। चारों तरफ वेव्स फैलने लगते हैं और जो स्पेस था उसमें भी इवन क्रैक्स आने लगते हैं और बहुत सारे लोग जो इस बैटल को देख रहे थे दूर हटने पर ये मजबूर हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद यानी कुछ मिनटों के बाद ये शॉक वेव शांत होते हैं, पर सभी लोग हैरान थे कि युआन कांग ने इन दोनों लड़कियों का अटैक डॉज कर लिया था, मतलब ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि सभी को मालूम था इन दोनों लड़कियों ने जो अटैक यूज किया था वो आराम से इतना तो पावरफुल था कि इनिशियल लेवल के बंदे को भी, लाइफ स्टेज के बंदे को भी थोड़ा बहुत इंजर्ड कर सके। पर बात सही थी, हालांकि बेल ज्यादातर अटैक को नेग्लिफाई कर दिया था, फिर भी युआन कांग थोड़ा इंजर्ड हो चुका था। इसके चेस्ट पर कुछ इंजरीज देखी जा सकती थी। पर इधर वन और किंगटन भी थोड़ा सा निराश हो जाती है कि इनका सबसे पावरफुल अटैक था और ये युआन कांग को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। युआन कांग अपने घाव को देखता है और कहता है बहुत समय बाद आज मुझे किसी ने इंजर्ड किया है, पर तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। पर अब ये यहीं पर खत्म होता है। अब ये आगे बढ़ता है और सीधा पहले वन की तरफ बढ़ता है। अब इस सीन को देख करके वन अपने जिथर को बजाने लगती है, पर इसके जो भी अटैक आ रहे थे युआन कांग अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर से ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। अब इसका एक ही मकसद था, पहले इस लड़की को मारना। अब इस सीन को देख करके किंगटन काफी तेजी से आगे बढ़ती और अपने सिकल से युआन कांग पर फिर से अटैक करती है। इस अटैक को देखता है युआन कांग और सीधा कहता है गेट लॉस्ट और एक मैजेस्टिक युआन पावर से इस शिकल के साथ किंगटन पर एक अटैक कर देता है। किंगटन काफी पीछे जाके गिरती है और इसके होंठ से अब थोड़े खून आने लगे थे। अब इधर युआन कांग वन के सामने पहुंच चुका था। युआन कांग एक पावरफुल पाम अटैक वन की तरफ लॉन्च करता है। ये देखती है और अपने जिथर से एक डिफेंस बना देती है। इसे देख करके ये हंसता है और सीधा दूसरा पाम अटैक जिथर पर ही दे मारता है। अब इस अटैक के कारण वन अपने जिथर को लिए काफी दूर जाके गिरती। अब ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जितने भी डाउ सेक्टर डिसाइपल थे सभी का चेहरा बन चुका था, खास करके जायो तो सब समझ रहे थे क्योंकि युआन कांग अभी रुकता नहीं है, क्योंकि इसका ये पावरफुल अटैक था जिससे ये किसी को भी मार सकता था। पर वन बच गई थी। ये उसके तरफ बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि सीनियर सिस्टर वन को प्रोटेक्ट करो। बहुत सारे डिसाइपल वन के आगे खड़े हो जाते हैं। युआन कांग देखता है और कहता है मतलब तुम लोग भी मारे जाओगे, और एक युआन पाम अटैक से ये इन सभी को बाहर फेंक देता है। कई सारे इसमें मारे भी जाते हैं। अब इस सीन को देख करके वन इसका जो चेहरा है, आंखें लाल हो जाती है। अपने डाउ सेक्टर डिसाइपल्स को ये मरते हुए या इंजर्ड होते हुए नहीं देख सकती थी। ये आगे जाने लगती है। वांग यान जो कि ली कियान से फाइट कर रहे थे वो चिल्लाते हैं कि वन पीछे हट जाओ, क्योंकि युआन कांग फिर से एक शार्प पाम विंड अटैक इसकी तरफ लॉन्च कर रहा था। अब जब तक कि इसका अटैक वन तक पहुंच, एक बंदा अचानक से जो कि खुद खून में नहाया हुआ था
प्रकट होता है और वान वान को अपने अटैक से पीछे ढकेल देता और यहाँ से खुद भी हटने को देखता है। ये वांग यान था। इसे देख करके युवान कांग कहता है ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो इसके बदले में ये अटैक तुम्हें रिसीव करो। और ये पाम अटैक वांग यान से जाके टकराता है। इसकी अंदर की हड्डियां चरचराने लगती है और 10-12 मीटर दूर जाके जमीन पर गिरता है। युवान कांग देखता और कहता है ली कियान अब इसे मार दो और इस लड़की को भी। पहले ली कियान हंसता है और सीधा हुआन वान के करीब पहुंचता है। इधर हुआन वान को ये देखता है तो वो वांग यान की तरफ देख रही। दोनों की आंखें लाल थी और दोनों इमोशनल थे और तुरंत एक पावरफुल फोर्स से ये हुआन वान थ्रोट पर एम करता है और कहता है आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अब इस समय जायो जायो या कोई भी सभी हैरान थे। जायो जायो क्योंकि लिंगजन से फाइट कर रही थी, ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। और जैसे ही ये अपने छोटी बहन की तरफ देखती है लिंगजन कहता है पहले तुम अपनी चिंता करो। अब क्योंकि इस समय जायो जायो का ध्यान बढ़ गया था तो इस मौके का फायदा उठाकर लिंगजन तुरंत ही इसके शोल्डर पर अटैक कर देता है। जायो जायो जो कि इंजर्ड हो जाती है फिर भी ये रोकने को तैयार नहीं थी। ये ली कियान की तरफ बढ़ रही थी ताकि अपनी बहन को बचा सके। आंखों में इसके आंसू थे। अब यहाँ पे तो मैं भी इमोशनल हो गया। जायो जायो इस समय रोते हुए आसमान में देखती है और चिल्लाती है लिंग डोंग। सभी लोगों की आंखें नम थी कि मतलब डाओ से इस लेवल तक सप्रेस कर दिया गया है, शायद आज कोई भी यहाँ पर बचने वाला नहीं है। तभी आसमान में एक सोनिक बूम टाइप साउंड सुनाई देती और एक फिगर जो कि हरे रंग में नहाया हुआ काफी तेजी से हुआन वान की तरफ बढ़ रहा था। और इसकी ऑरा को देखकर कोई भी कह सकता था कि फिलहाल ये काफी क्रूएल मूड में है। जायो जायो इस ग्रीन ऑरा को देखते ही पहचान जाती है कि ये लिंग डोंग है। उधर युवान कांग चिल्लाता है। इसका भी एक्सप्रेशन बदल चुका था कि ली कियान सावधान हो जाओ। अब जब तक कि इसकी आवाज ली कियान तक पहुंच पाती वो बंदा यानी अपना लिंग डोंग अपने ड्रैगन फिश को लिए हुए सीधा इसके चेस्ट पर एक अपना ड्रैगन फिश पंच मारता है और इस अटैक से ली कियान काफी दूर जाके जमीन पर गिरता है, लगभग 100 फीट दूर, और एक पहाड़ से जाके टकराता है। पहाड़ भी उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। सूर वो खुश हो जाती कि लिंग डोंग आ चुके हैं। बड़े भाई वो को नहीं कहता ये बंदा टाइम पे आ ही गया फाइनली। ये भी हैरान था क्योंकि लिंग डोंग का जो फिलहाल ऑरा थी किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। इस प्रकार की ऑरा शायद इसने उस समय भी नहीं देखा था जब लिंग डोंग पहली बार या दूसरी बार ली कियान से फाइट कर रहा था। अब इसे भी पहली बार लगता है शायद इस लिंग डोंग कुछ कर सकता है युवान गेट का, जबकि हालांकि अभी भी इसके हिसाब से लिंग डोंग कमजोर है पर इसे ऐसा कुछ फील होता है। अब फाइनली ग्रीन लाइट शांत होती है और लिंग डोंग सबको दिखने लगता है। पहले लिंग डोंग एक क्रूएल लुक युवान कांग को देता है, फिर दूसरी बार ये पलट करके हुआन वान की आंखों में देखता है और कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ये इसके गालों को भी टच करता है। फिलहाल हुआन वान भी इस समय इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब ये कहती है लिंग डोंग से बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स मारे जा चुके हैं, वांग यांग ब्रदर का आर्म को भी यानी एक हाथ को तोड़ा जा चुका है और बड़ी बहन भी इंजर्ड है। फिलहाल लिंग डोंग वान वान को हक कर रहा था। इसके हाथ भी कांप रहे थे। पहली बार इसने वान वान को रोते हुए देखा था। इवन जब पहली बार लिंग डोंग वो डेविल सी मास में याओलिंग से फाइट कर रहा था तब भी ये नहीं रोई थी। पांग टोंग वगैरह थोड़ी माफी मांग रहे थे लिंग डोंग से कि हम हुआन वान को बचा नहीं पाए, मतलब ये हमारे वजह से इंजर्ड हो गई। और बहुत सारे लोग इस समय लिंग डोंग से कह रहे थे कि हमारे डाउ सेट को मजबूत करो। लिंग डोंग फिलहाल हुआन वान को उसकी आंखों में जो आंसू था उसे पोंछता है और फाइनली यहाँ पर जो मौजूद लोग थे डाउ सेट के उनकी तरफ देखकर कहता है कि मैं इन लोगों की जान से अपने मरे हुए भाइयों की कुर्बानी का बदला लूंगा। और ये बात सुनते ही सभी लोग इस समय शांत हो जाते हैं मानो एक सोया हुआ बीस्ट जाग रहा हो। फिर जायो जायो भी आती है। जब देखती है कि हुआन वान को कुछ नहीं हुआ है तो इसे भी एक चैन की सांस आती है। लिंग डोंग देखता है सिस्टर जायो जायो को और कहता है बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जायो जायो भी देख सकती थी कि लिंग डोंग पहले से थका हुआ है, शायद ये काफी तेजी से ट्रैवल किया होगा। जायो जायो कहती है फिलहाल ये हुआन वान को अपनी तरफ खींच लेती और कहती सावधान रहना पर थोड़ा। अब यहाँ पर किंगटान भी आ चुकी थी। ये एक स्माइल दे रही थी और इसने अपना खून पोंछ लिया था ताकि लिंग डोंग इसके जख्म को न देखे और इसके उतरे हुए चेहरे को और थकी हुई बॉडी को देखकर लिंग डोंग जो समझना था वो तो समझ ही कहता। ये फिलहाल किंगटान से कहता है कि ब्रदर चेनगुई को संभालो और थोड़ा दूर हट जाओ। किंगटान बिना कुछ बोले इसकी बात मान जाती है। युवान कांग दूर से लिंग डोंग को देख रहा था। अब फाइनली युवान कांग बोलता कि मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं और कायरो के समान छिप जाओगे और तुम्हारे अंदर गट्स तो है। लिंग डोंग बोलता है टेंशन मत लो, ये जगह तुम्हारा आखिरी जगह बनेगा। ये सुनकर के युवान कांग कहते देख लेंगे। अब इधर लिंग डोंग गायब होता है और कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए सीधा युवान कांग के सामने प्रकट होता है और एक भयंकर पंच ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करके ये युवान कांग पर दे मारता है। और युवान कांग हैरान था क्योंकि लिंग डोंग की जो स्पीड थी पहले से भी काफी बढ़ चुकी थी। पर बीच में एक सोल जनरल आता है जिसे लिंग डोंग एक ही पंच से गिरा देता है, मतलब वो मारा जाता है। ये स्पिरिट जनरल भी नॉर्मल नहीं था, ये भी 9 स्टार निर्वाणा का था जिसे लिंग डोंग के एक पंच ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इवन अगर कोई बंदा हाफ स्टेज लाइफ स्टेज पर हो फिर भी एक पंच से वो 9 स्टार निर्वाणा के बंदे को नहीं गिरा सकता था। युवान कांग का चेहरा उतरने लगता है और ये कहता तुम सच में काफी बोल्ड हो कि हमारे युवान गेट को डिसाइपल्स को हमारे सामने मार रहे हो। लगता है तुम अपने चक्कर में डाओ सेट के सभी डिसाइपल्स को मरवाओगे। लिंग डोंग कहता है तुम्हारा भी यही होगा, टेंशन मत लो। ये सुनते युवान कांग को गुस्सा आता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर बीच में तभी ली कियान कूद जाता है, मतलब वो एक चट्टान में जो टकराया था वहां से उठता है और एक पावरफुल फिस्ट है लिंग डोंग की तरफ दे मारता है। पर लिंग डोंग इस समय तुरंत ही अपने ग्रीन हेवन मैटेरियलाइज ड्रैगन स्किल को यूज करता है और इसके बॉडी पर जो स्केल्स
का एक थिक लेयर और भी ज्यादा गाढ़ा बन जाता है। ड्रैगन स्केल्स को ये गायब करता है और अपने फिस्ट पर ड्रैगन पावर को कंडेंस करता है और ली कियान की तरफ इसे बढ़ा देता है। ली कियान जो कि अपने लाइटनिंग ब्लेड से लेकर आगे बढ़ा था इस पर अटैक करने के लिए। इसकी टक्कर इस ड्रैगन फिश से होती है। अब लिंगडोंग का जो अटैक था इस बार नॉर्मल नहीं था, इसमें ग्रीन ड्रैगन की ऑरा मिक्स थी और प्रेशर भी काफी वास्ट था। और लिंगडोंग उसे देखता और कहता है गेट लॉस्ट। इस अटैक के कारण ली कियान के हाथों में जो इसकी तलवार थी लाइटनिंग ब्लेड वो छूट जाती है और एक ही अटैक में इसे फिर से लिंगडोंग ने हरा दिया था। पर लिंगडोंग अब मानना नहीं चाहता था। ली कियान उड़ के पीछे की तरफ गिर रहा था। लिंगडोंग अचानक से इसके सामने प्रकट होता है। लिंग जेन इस सीन को देखता है और कहता है लिंगडोंग अगर तूने ऐसा कुछ किया। इतना बोलने के बाद ये अपने भाले को लिए हुए लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग देखता है इसके अटैक, हल्का सा अपना मुंडी मुड़ाता है और इसके अटैक को बिना डॉज किए सीधा हाथों में पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ फिर से एक पंच ये ली कियान को दे मारता है। ली कियान अब खून की उल्टी करने लगा था। बहुत सारे लोग इस समय शॉक्ड थे कि लिंगडोंग ने एक स्पिरिट जनरल को एक ही अटैक में मार दिया था और अभी ये थंडर किंग ली कियान ये पूरी तरह से घायल है। युवान कांग इसका भी चेहरा अब सीरियस हो रहा था। इसे भी अब समझ में आ रहा था कि डाओ सेक्को बंदे को मारना अब इतना आसान नहीं होने वाला। लिंगडोंग एक और अटैक ली कियान पर करने वाला था इसे फिनिश करने के लिए। तभी बीच में युवान कांग आ जाता है और युवान कांग ली कियान से कहता है तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे, ये तुमसे कहीं स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि युवान कांग जान चुका था कि लिंगडोंग का स्ट्रेंथ बढ़ के 8 स्टार निर्वाणा पर जा चुका है। देखने में 8 स्टार है पर इसकी फिजिकल बॉडी और जो टेक्निक्स हैं वो काफी ऊपर की है। ली कियान फिर भी बोल मैं बस केयरलेस था। ये सुनकर के युवान कांग इसे डांटता है मैं बोल रहा हूँ ना तुम इसकी मैच नहीं हो। ना चाहते हुए ली कियान को मानना पड़ता है और वैसे भी ये इंजर्ड था। अब इधर लिंग जेन भी युवान कांग के सामने प्रकट होता है और ये दोनों बात करने लगते हैं क्या करना है। अब युवान कांग कहता है मैं इससे खुद फाइट करूंगा और कहता है आज इसे पता चलेगा कि जब तुम हीरो बनना चाहते हो तो क्या होता है। लिंग जेन कहता है मतलब आप खुद फाइट करोगे, मतलब ये बंदा जल्दी ही मरने वाला है। जब आपने चेन हुई को हरा दिया तो ये क्या है। अब युवान कांग आगे बढ़ रहा था, सभी लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। अब थोड़ा बहुत युवान गेट के डिसाइपल्स भी अच्छा फील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंग किंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रीन लोटस पर खड़ी थी और ये जैसे प्रकट होती है इसे देखकर के युवान कांग भी एक बार को रुक जाता है। अब ये जैसी आती है इसे बहुत सारे लोग घूरते हैं पर अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इसको आदत हो चुकी थी। युवान कांग भी जान चुका था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। युवान कांग कहते हैं मैंने सुना था कि वुकुंग वगैरह बता रहे थे कि तुम्हारा कोई मैटर वो सेलेस्टियल पॉन्ड से रिलेटेड। इस बैटल को खत्म करने के बाद मैं चलूंगा। ये सुन करके लिंगजू कहती है सॉरी किंगजू कि वो मैटर की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो मैटर मैंने रिजॉल्व कर लिया। फिर युवान कांग कहता है अच्छी बात है, पहले मैं इसको मैटर को निपटा लूं फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। किंगजू कुछ नहीं बोलती है और इधर किंगजू मेंटल पावर यूज करके लिंगडोंग को बोलती है कि तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि युवान कांग समझ नहीं पाता ये क्या बोल रही है पर इतना तो इसे पता चल जाता है कि ये लिंगडोंग से बात कर रही है। गुस्सा इसका और बढ़ता है। अब किंगजू जो रहती अपने जो हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाले रहते हैं उनकी तरफ जाके खड़ी हो जाती है और इसे मालूम था इस बैटल में ये बीच में नहीं आ सकती है, ये तो प्योरिटी पैलेस के डिसाइपल्स पर भी खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल युवान का इस इमोशन को सप्रेस करता है और लिंगडोंग से कहता है तुम मुझे हर दिन एक नया बहाना देते रहते हो तुम्हें मारने के लिए। लिंगडोंग कहता मैं देते तो रहता हूँ पर तुम मुझे अभी तक मार नहीं पाए हो। अब क्योंकि युवान का लाइव स्टेज में पहुंच चुका था तो अब इसकी ऑरा जो रहती है वो थोड़ी बहुत लाइफ की भी बनाने लगी थी और ये अपनी लाइफ की को युवान पावर में मिक्स कर सकता था और तुरंत एक पावरफुल फिस्ट अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। लिंगडोंग इस बड़े से पाम अटैक को देखता है। अचानक से ये कुछ हैंड साइंस बनाता और वही कॉल्ड्रन फिर से प्रकट होता है और काफी बड़ा हो जाता है और डायरेक्टली इसमें से एक रेड लाइट निकल जो कि इस पाम से जाके टकराती है और तुरंत ये पाम अटैक डिसॉल्व हो जाता है। युवान कांग भी हैरान था तो मतलब ये कॉल्ड्रन तुम्हें मिल गया। और इस कॉल्ड्रन को देखकर यही नहीं बल्कि ली कियान और लिंग जेन इनका भी चेहरा बन जाता है। फिर युवान कांग एज यूजुअल बोलता है कि मैं लाइव स्टेज में पहुंच चुका हूँ, इस प्योर युवान ट्रेजर से तुम मेरा क्या ही कर लोगे। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा युवान पावर मेरे से ज्यादा है। और ये हंसता है। अब लिंगडोंग सीधा जमीन पर अपने हाथ को टच करता है और इसमें पूरी पृथ्वी मानो कांपने लगी हो और अचानक से यहाँ का जो भी औरत था वो गायब होने लगता है। अब जो जानते थे वो तो जानते थे कि ये डेजोलेशन फोर्स है जो कि धीरे धीरे लिंगडोंग की बॉडी में जबरदस्ती इसे खींच रहा है। मतलब ये कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है युवान कांग भी जानता था जो कि द ग्रेट झाओ टोंग ने एक टाइम यूज किया था, द ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर, जिससे कि आप हेवन और अर्थ के एनर्जी को फोर्सफुली यूज कर सकते हो। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।